बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर जैसा कि आपको पता है कि इसको बीजेटी भी कहा जाता है। बीजेटी से मुराद बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बाईपोलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके काम करने का इन्हिसार इलेक्ट्रॉन्स पर भी होता है और होल्स के भी ऊपर भी होता है। और होल्स के ऊपर जो इन्हिसार है उसका होता है, उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी होता है। ठीक है। अगर आप इसमें किसी भी बीजेटी में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराएं और इनको कंट्रोल कराएं तो इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसी तरह अगर किसी बीजेटी में होल्स की मूवमेंट कराएं या फिर इन होल्स को कंट्रोल करें तो ये फिर जो ट्रांजिस्टर होगा उसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये पीएनपी और एनपीएन इंटरनली कैसे काम करते हैं, आज की वीडियो इसी बारे में है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले हम 3-4 चीज़ें हैं जिनके दोबारा रिवीजन करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता भी है, लेकिन दोबारा रिवाइज करते हैं। नंबर 1, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास 2 चार्जेस हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये उधर जाने की कोशिश करेगा और ये उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये उस तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसी केस में अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इधर आने की कोशिश करेगा और ये इधर आने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिव इधर हो या पॉजिटिव इधर हो, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम लाइक मैग्नेट की तरह। अगर मैग्नेट का साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने ले आएँ तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, परे धकेलेंगे। और यहीं पर अगर नॉर्थ और साउथ के सामने हम नॉर्थ और साउथ ले आएँ तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस को क्या करेंगे, परे धकेलेंगे। ये उसको परे धकेलेगा, ये उसको परे धकेलेगा। बिल्कुल यही हिसाब चार्जेस के मामले में भी होगा। नंबर 2 चीज़ कि करंट हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है, यानी करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई साइड से लो साइड की तरफ होगी। नंबर 3 चीज़ हमें मालूम है कि करंट की स्टडी हम 2 तरह से करते हैं, कन्वेंशनल करंट या फिर इलेक्ट्रॉन करंट। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन करंट की बात करें तो हम कहते हैं कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। नंबर 4 चीज़ कि हम नेगेटिव सप्लाई कैसे बनाते हैं। नंबर 4 पर सपोज करें आपके पास 2 सप्लाइयाँ हैं। एक सप्लाई आपके पास 5 वोल्ट की है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरह एक और सप्लाई आपके पास, वो भी 5 वोल्ट की है, उसका ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव। अब अगर आप यहाँ से एक सप्लाई लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट, पॉजिटिव 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। अगर आप यहाँ से उठाते हैं 2 टर्मिनल
इन दो टर्मिनल से, तो यहाँ पर भी आपको सप्लाई मिलती है 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। बट अगर आप इस पॉइंट को इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ से एक सप्लाई निकालते हैं, एक टर्मिनल निकालते हैं और यहाँ से एक टर्मिनल निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव 5 वोल्ट, इसमें पॉजिटिव 5 वोल्ट में 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट मिलेगा। बट अगर आप यहाँ से एक टर्मिनल उठाते हैं और इसको यहाँ से मिला लेते हैं, वो दूसरा टर्मिनल या ये उठा लेते हैं, तो ये आपके पास मिलेगा नेगेटिव 5 वोल्ट। यहाँ पर नेगेटिव 5 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा। एक और केस अगर आप यहाँ से उठा लेते हैं, इन दोनों टर्मिनल से अगर आप सप्लाई लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 वोल्ट। अगर आप मीटर से चेक करें तो यहाँ पर आपको 10 वोल्ट मिलेंगे। अब इन 10 वोल्टेजेस का मतलब ये नहीं है कि ये आपको पॉजिटिव 10 वोल्ट मिले और ये आपको 0 वोल्ट मिले। इन 10 वोल्टेजेस का मतलब है कि पॉजिटिव 5 वोल्ट यहाँ पर है, इस तार के ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट हैं और इस तार के ऊपर नेगेटिव 5 वोल्ट हैं। और ये चीज़ चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को, ये जो कॉमन पॉइंट इस्तेमाल किया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ लगाकर वोल्टेजेस मेजर करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ लगा के वोल्टेजेस मेजर करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव 5 वोल्ट और यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव 5 वोल्ट। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, नेगेटिव 5 से प्लस 5 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर की तरफ। ट्रांजिस्टर आपको पता है कि इसमें एक पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से मिलाया जाता है और इसी एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल से मिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक टर्मिनल को हम कहते हैं एमीटर, दूसरे को बेस और तीसरे को कलेक्टर। जब पीएनपी की बात करते हैं तो इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो होल्स की वजह से होता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। ठीक है, यानी करंट का फ्लो पॉजिटिव से होता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस वाला एक पॉइंट ये भी है और एक पॉइंट ये भी है, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या आया यही चीज़ यहाँ पर लगा दी जाती है? नहीं, इसको हम कहते हैं एमीटर। ये जब पी टाइप मटेरियल बनाया जाता है तो इसका डोपिंग लेवल हाई किया जाता है, हाई किया जाता है। हाई डोपिंग लेवल करने का मतलब यह होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स प्रोवाइड करने होते हैं, इमिट करने होते हैं, जिसकी वजह से इसको इमीटर कहा जाता है। यानी यहाँ से इसने जो करंट भेजेगा, यहाँ से जो ये होल्स भेजेगा वो बेस में भी आएंगे और कलेक्टर में भी आएंगे। और कलेक्टर क्या होता है? जो कि होल्स को कलेक्ट करता है या अपनी तरफ खींचता है। और बेस बिल्कुल लाइटली डूप होता है ताकि इसमें ज़्यादा होल्स या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना कर पाएँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन या होल निकलेंगे वो जाके डिवाइड हो जाएंगे दो हिस्सों में, यानी एक जाएगा आई बी में और एक जाएगा आई सी में। ठीक है, आई बी और आई सी दोनों का मजमुआ क्या होगा? और दोनों का मजमुआ क्या होगा? आई ई। यानी एमीटर ही आई बी को भी प्रोवाइड करेगा करंट और आई सी को भी प्रोवाइड करेगा करंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमीटर है ये हाईली डूप्ड है,
क्योंकि इसका काम डबल है, दोनों को करंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसको जब हम सर्किट में लगाते हैं तो हमें पता है कि पीएनपी के केस में जो हमारा पी टर्मिनल यानी कि एमीटर होता है, इसको पॉजिटिव से और बेस को नेगेटिव से लगाया जाता है, तभी ये काम करता है। यानी कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी को पी से, एन को एन से, और रिवर्स बायस का मतलब पी को एन से और एन को पी से। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकती है? ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो सकती है, सपोज़ करें हमारे पास +5 वोल्ट हैं, यहाँ पर 0 वोल्ट हैं और यहाँ से -5 वोल्ट हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले हम सीख चुके हैं कि प्लस और माइनस सप्लाई कैसे हासिल की जाती है। अब इसको कैसे लगाया जाता है कि ये पॉजिटिव सिरा मीटर के पॉजिटिव सिरे के साथ और बेस एक स्विच लगा देते हैं ये 0 के साथ। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव और ये 0, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हरकत करता है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को नेगेटिव्स के साथ और पी को पी के साथ हमने जोड़ दिया। अब पी को हमने कब बोला था कि इसको नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। इसको अगर हम नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, ये पी नेगेटिव के साथ, और इसी -5 को अगर 0 के लिहाज से देखा जाए तो ये 0 -5 के लिहाज से पॉजिटिव होता है। यानी अगर हम ये देखें कि ये पॉजिटिव है, ये 0 है और ये नेगेटिव है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें क्या समझ आती है कि 0 पॉजिटिव के लिहाज से नेगेटिव है, लेकिन 0 नेगेटिव के लिहाज से पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर हमारे पास +5 वोल्ट हैं और यहाँ पर -5 वोल्ट हैं और यहाँ पर हमारे पास 0 वोल्ट हैं, तो क्या होगा, +5 और 0 क्या हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव। अब हम नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये 0 और ये -5, तो यहाँ पर ये -5 है और ये 0 है। इस पर हालांकि पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये पोटेंशियल इसका दरमियान में है। यानी इसको आप हाई पोटेंशियल करें, ये दरमियाना पोटेंशियल और ये कम पोटेंशियल, तो मतलब क्या हुआ कि कम पोटेंशियल और दरमियाने पोटेंशियल में ज़्यादा पोटेंशियल किसका हुआ, 0 का हुआ। इसका पोटेंशियल बहुत कम है, ये दरमियाना है और ये हाई है। जब हम इन दोनों की बात करें तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम इसकी बात इसके लिहाज से करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर जब अप्लाई करके देखते हैं, ये पॉजिटिव हिस्सा -5 के साथ लगा हुआ है तो ये इसके उलट लग गया, और ये 0 अगर हम इसको इस तरीके से एज्यूम करें कि ये बेस इसके साथ लगा हुआ है तो ये 0 वोल्ट इसके साथ पॉजिटिव में लगा हुआ है। जब ये पॉजिटिव में लगा, ये नेगेटिव में लगा, तो क्या हो गया, ये रिवर्स बायस लगा, और ये पॉजिटिव पी के साथ लगा और ये नेगेटिव 0 के साथ लगा, क्योंकि +5 और 0 के लिहाज से 0 नेगेटिव है। यानी हम इस प्लस को इस तरीके से लें तो ये 0 नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तो माइनस, तो पता ये चला कि ये कौन सा हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस हो गया। यहाँ तक ये चीज़ मुकम्मल होगी कि हमने ट्रांजिस्टर को यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर को, जिसका एमीटर और बेस जंक्शन है उसको हमने फॉरवर्ड बायस लगा दिया और बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको हमने रिवर्स बायस लगा दिया। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये पी ऐसा यानी एमीटर पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पी ऐसा से मुराद ये है कि यहाँ पर होल्स मौजूद हैं। होल्स को हम कंसिडर करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है,
ये पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं या होल मौजूद हैं, जो भी है। ये हमने पहले बताया था कि ये हाईली डूप्ड होता है, ये बहुत कम डूप्ड होता है और ये एमिटर से थोड़ा सा कम डूप होता है। ठीक है, ऐसे। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्जेस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पॉजिटिव एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं परे, तो ये इसको आगे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में जंक्शन मौजूद है और ये जंक्शन आगे ओपन है, तो ये जंक्शन ब्रेक नहीं होता। और यहाँ पर पॉजिटिव मौजूद है और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई नेगेटिव मौजूद है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई हासिल कर रही है, इनको खींच रही है, और ये सप्लाई है तो ये सप्लाई दे रही है। यानी पॉजिटिव इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये धकेलेगा, पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पर धकेलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज़ करते हैं, स्विच को जैसे ही हम क्लोज़ करते हैं तो ये नेगेटिव जो चार्जेस पड़े हैं, इसको नेगेटिव ज़ीरो पोटेंशियल मिलने की वजह से ये चार्ज हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव जो होल्स पड़े हुए हैं या आयंस पड़े हुए हैं, ये इनकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये अजूम करें कि क्योंकि इनके साथ पॉजिटिव सप्लाई लगी हुई है, ये इनको धक्का दे रहे हैं। जैसे ही सर्किट क्लोज़ होगा तो ये, क्योंकि पीछे से सप्लाई का प्रेशर आ रहा है, तो ये धक्का दे रहे हैं और दूसरा ये इनको खींच भी रहे हैं। तो हो गया क्या कि ये सारे आयंस यहाँ, फ़र्ज़ करें ये एक आयन है नेगेटिव और ये 100 हैं, तो क्या होगा, ये 100 इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे और ये खींच भी रहा है इनको। तो जैसे ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आएंगे तो इसके साथ तो कोई एक का पॉजिटिव जुड़ जाएगा, बाकी यहाँ से निकल के जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये पी ऐसा यहाँ पर लगा हुआ है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि खींच रहा है इन पॉजिटिव को। जैसे ही पॉजिटिव जब यहाँ से तेज़ी से चलते हुए यहाँ पर आएंगे, कोई एक आध इसके साथ तो लिंक कर जाएगा, लेकिन बाकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही बाकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सारे के सारे इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो होगा क्या कि पॉजिटिव से होल्स यहाँ पर आएंगे, कोई 1 2 यहाँ पर 3 4 इसके साथ अट्रैक्ट हो मिल जाएंगे नेगेटिव के साथ, और वो थोड़े से यहाँ से होते हुए इस तरफ आ जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा, तकरीबन 90 से 95% वो तकरीबन यहाँ से चलेंगे, यहाँ से होते हुए नेगेटिव तक पहुँच जाएंगे। और इस तरह यहाँ पर क्योंकि बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा करंट यहाँ पर बहेगा, यानी बहुत थोड़ा सा करंट यहाँ पर बहेगा, और बाकी सारा का सारा करंट एमीटर से कलेक्टर की तरफ हरकत करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देते हैं, अब हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी। कम करने से क्या होगा कि यहाँ से जो करंट का फ्लो है, यानी ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये थोड़े से ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। ज़्यादा चार्ज होने का मतलब ये कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा क़ुव्वत से अपनी तरफ खींचेंगे, और ये जब इस तरफ आएंगे तो थोड़े से और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, मगर बाकी सारे के सारे और मज़ीद इस तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरह इस करंट में थोड़ी सी तब्दीली करने से यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या होगी, और यही इसकी एम्प्लीफिकेशन है, और इसी को हम स्विचिंग करना कहते हैं कि ट्रांजिस्टर स्विच मोड में काम कर जाता है। यानी स्विच मोड में काम करने के लिए इसको थोड़ा सा करंट बेस के ऊपर दिया जाता है, तो ये एमीटर से बहुत ज़्यादा करंट अखराज करता है, और कलेक्टर बहुत ज़्यादा जो करंट यहाँ से आ रहा होता है उसको
खींचता है या रिसीव करता है, तो सर्किट हमारा यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है और बहुत थोड़ा करंट यहाँ से यहाँ की तरफ बहता है। तो ये तो हमारा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का काम करने का तरीका। अब हम आते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के काम करने का तरीका कि एनपीएन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या करंट का फ़्लो कैसे होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सपोज करें कि ये एमीटर है, ये इसका बेस है और ये इसका कलेक्टर है। तो हमने क्या चीज़ समझी थी कि हमेशा ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या कि एन को एन से मिलाना है और पी को पी से मिलाना है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। रिवर्स बायस क्या होगा, इसके उलट। तो एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पर अपनी सप्लाई बना लेते हैं, -5 वोल्ट, 0 वोल्ट और +5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी सप्लाई होगी। अब यहाँ पर एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज ये वाला ऐसा मौजूद है और ये वाला ऐसा यहाँ पर होल मौजूद है, यानी पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने डिस्कस किया था कि -5 और 0 की कंडीशन में ज़ीरो हमारा पॉजिटिव हिस्सा होगा सप्लाई का और -5 और -5 सप्लाई का नेगेटिव हिस्सा होगा। तो हम नेगेटिव यानी एमीटर क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो इसको हमने नेगेटिव को नेगेटिव से मिला दिया और पॉजिटिव को हमने एक स्विच के ज़रिए पॉजिटिव से मिला दिया। तो क्या हुआ, हमारा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। हमारी एक शर्त पूरी होगी। अब कलेक्टर को पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे। कलेक्टर क्योंकि यहाँ पर ये एनपीएन है तो यहाँ पर नेगेटिव है। अब हम नेगेटिव को जब पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल गया, और यहीं से अगर सर्किट हम इस तरह से कंप्लीट समझें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये 0 इसका नेगेटिव, यानी +5 और 0 का केस में नेगेटिव क्या हो गया, 0 नेगेटिव हो गया और 0 को हमने पॉजिटिव के साथ ऑलरेडी मिलाया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि बेस कलेक्टर रिवर्स बायस लग गए और एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में लग गए। अब सप्लाई का स्विच को जैसे ही हम जोड़ते हैं, यहाँ पर क्योंकि होल्स मौजूद हैं या पॉजिटिव आयन मौजूद हैं, जैसे ही हम इस बेस को सप्लाई के 0 टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो मौजूद हैं होल्स मौजूद हैं वो 0 लेवल के ऊपर चार्ज पर आ जाएंगे। यानी जब ओपन था तो कोई चार्ज नहीं था उनके ऊपर, चार्ज तो मौजूद था लेकिन उसका प्रेशर कोई नहीं था। अब 0 लेवल का प्रेशर यहाँ पर मौजूद हो गया और ये -5 क्या करेंगे, ये सप्लाई क्योंकि लगी हुई है, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई, अब ये सप्लाई मुहैया कर रही है नेगेटिव। अब नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये नेगेटिव और सप्लाई का नेगेटिव ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और क्योंकि पोटेंशियल सारा यहाँ पर मौजूद है तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हरकत करते हुए इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दाखिल होंगे, और ये क्योंकि बहुत थोड़ा सा लाइटली डूप है, जिसका मतलब है यहाँ पर बहुत थोड़े होल्स मौजूद हैं, तो 1 2 3 4 होल्स इलेक्ट्रॉन्स इन होल के साथ मिल जाएंगे, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ से प्रेशर की वजह से यहाँ पर आए हैं तो 1 2 इसके साथ मिल गए हैं, बाकी क्या करेंगे, इस प्रेशर की वजह से यहाँ से जंप उठा के यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये आगे पॉजिटिव के साथ
जुड़ा हुआ है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ से चले यहाँ पर आए और यहाँ पर जब पॉजिटिव के साथ मिले और बाकी सारे यहाँ पर पहुँच जाए। क्योंकि जब एक चीज़ बड़ी तेज़ी से आती है, बहुत ज़्यादा, आप फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा ज़र्रात हैं, यहाँ से जब इनको प्रेशर के साथ इस तरफ धकेला जाए तो यहाँ पर जो इसके अट्रैक्ट करने वाले ज़रात हैं उनके साथ तो एक दो ज़रात इसके साथ अटैच होंगे, बाकी सारे क्या करेंगे, आगे हो जाएंगे और आगे ये पॉजिटिव खींच रहा है इनको कलेक्टर में, तो सारे कलेक्ट यहाँ से जाने वाले करंट सारा यहाँ से पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर चूँकि बेस मौजूद है और बेस में बहुत थोड़ा सा चार्ज मौजूद था 0 लेवल का, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, यानी यहाँ से जब पुश किए इनको तो यहाँ से थोड़े आए और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव ये खींच रहा है और ये धकेल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस तरह एक NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस तरीके से होता है। इस तरह मीटर बेस और कलेक्टर का फंक्शन आपने समझ लिया, PNP कंडीशन में भी और NPN कंडीशन में भी। यानी NPN का ट्रांजिस्टर जब होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और जब हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर होल्स का फ्लो होगा। होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इस तरह इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को BJT कहा जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम NPN की बात करें तो वहाँ पर करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए होता है, और यही ट्रांजिस्टर के अंदर अगर हम इसको PNP के तौर पर बना लें तो वहाँ पर करंट का फ्लो होल्स के ज़रिए यानी पॉजिटिव कह लें या फिर कन्वेंशनल करंट की तरह करंट फ्लो करता है। तो इसीलिए इसको BJT ट्रांजिस्टर कहा जाता है, यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये इसके जंक्शंस होते हैं। बाईपोलर का मतलब ये हमने बता दिया कि एक ये और ये बाई, दोनों तरह से करंट का फ्लो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर को प्रैक्टिकली चेक किया कैसे किया जाता है, कि उसकी 3 लेग्स होती हैं। सपोज़ एक ट्रांजिस्टर है, उसकी 3 लेग्स हैं, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आया ये NPN है या फिर PNP है, और कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें बेस क्या है, कलेक्टर कौन सा है और एमीटर पिन कौन सी है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।